यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम। ये ऐसा मौका है जहाँ पे हो सकता है कि मैं बात करते करते भावुक हो जाऊँ। पूरी कोशिश करूँगी कि ऐसा ना हो। आज गौरव की याद में मुशायरा रखा गया है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, सिर्फ कुछ बातें मैंने लिखी हैं। एक 4 लाइन में मैं सिर्फ वही बोलना चाहती हूँ। मैं तकती रही राह तेरी, सामने थे पर मिल न सके। मैं तकती रही राह तेरी, सामने थे पर मिल न सके। हाथ बढ़ाया मिलने के लिए, फिर भी थाम न सके। हम समेट लेते हैं अपने को अपने में, हम समेट लेते हैं अपने को अपने में। दिल पर पत्थर रखकर चले आए, देखा करते हैं तुमको सपने में। नींद आती नहीं, नींद आती नहीं, देखा करते हैं खुली आँखों से हर पल। दर्द भी बांट ना पाए, बस चले गए यूँ मुस्कुरा कर। आँखें हैं भरी हुई, दिल भी रो रहा है। आँखें हैं भरी हुई, दिल भी रो रहा है। बस महबूब से दूर रहने का गम हमको हो रहा है। बस इतना ही कहना चाहूँगी। बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम में उनको याद करना बहुत अच्छा भी लगता है। बस धन्यवाद। मिसेस मुख्यमंत्री जी से और शिवगोपाल जी से कहूँगा कि वो दीप प्रज्वलित करें तो प्रोग्राम शुरू करते। और दीप्ति जी आप भी आ जाएं। विभूति भी जो है वो इमीडिएट, ऋचा तुम भी आ जाओ बेटा, जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि थोड़ा गैप की वजह से मैं भाई साहब सबका नाम थोड़ा सा भूला हुआ है। धन्यवाद भाई, नमस्कार। और और मैं ब्रिजेश पाठक जी वाली ट्रॉफी दीजिए। और मैम अगर आप थोड़ा सा 2 शब्द ही बोल दें, फिर हम आपको भाई साहब की ट्रॉफी भी देनी है। तो मैं नम्रता जी, जो मिसेस उप मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द जो है वो इस क्या नाम है, AIRF है, MMS के इवेंट है, मज़दूर हैं, कलाकार हैं, थिएटर आर्टिस्ट भी सब लोग हैं। 2 शब्द आपका भी हो जाए, फिर हम आपको सम्मानित करेंगे। हमारे अभिभावक शिव कुमार मिश्रा जी, आज इस बेला पे सभी लोग सम्मिलित हुए हैं, जो कि हम ईश्वर से यही प्रार्थना कर सकते हैं, जो उनके सुपुत्र हैं उनके लिए हम यही प्रार्थना कर सकते हैं, ईश्वर वो जहाँ भी हैं अपने चरणों में उनको स्थान दे करके एक उनकी आत्मा को सुख शांति प्रदान करके किसी अच्छे जीवन की ओर ले जाने का काम करे। और इस परिवार को, ये परिवार हमारा भी है, इस परिवार को, हमारे परिवार को इतनी शक्ति देना कि हम सब मिल करके इस स्मृति को यादगार बना दें। धन्यवाद। अब मैं बड़े भाई शिवगोपाल मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि वो
नम्रता जी को एक ट्रॉफ़ी भेंट करें, और उसमें हम दीप्ति जी से भी चाहेंगे कि दीप्ति जी भी मंच पे आ जाएं और ट्रॉफ़ी पेश कर दें। लाइए ट्रॉफ़ी लाइए, ये बुके और ट्रॉफ़ी जो है। CR 108 गाड़ी हमारी गाड़ी के आगे खड़ी है, उसकी विरोध के वजह से CR 108 अनाउंस करो यार। CR 108 108 गाड़ी जो है उसको जरा आगे हटा लें, किसी साहब की गाड़ी फंसी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़रा माननीय श्रीमती मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा मैम, अगर थोड़ा सा ध्यान अगर आप मुझे दें तो, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं ऐसे लेके आया था कि मैं ब्रजेश पाठक जी से कहूंगा कि जो यहाँ पे उप मुख्यमंत्री हैं और चिकित्सा विभाग भी उनके पास है, तो पहले तो मैम मेरा एक संदेश पहुँचा दीजिएगा कि मेरी एक गुजारिश थी कि अगर यूपी के डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री अगर ऑस्ट्रेलिया सिडनी में न्यू साउथ वेल्स का जो हमारा मेडिकल का जो स्ट्रक्चर है, अगर वो यहाँ से देखने आना चाहें, अगर मुझे पत्र मिल जाए तो वहाँ से भाई साहब मैं परमिशन ले करके स्टेट गवर्नमेंट से एक इनकी ऑफिशियल विज़िट मेरी कराने की इच्छा थी कि ब्रजेश पाठक जी आएँ और वहाँ का मेडिकल का हिसाब किताब देखें कि कैसे है कैसे नहीं है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं ब्रजेश जी से कहना चाह रहा था जो कि मेरे काम की नहीं है लेकिन समाज के लिए था। तो वो सियाराम वाजपेयी जी की एक बड़ी आदत थी, आज है नहीं, जब कोई आदमी मिल जाता था तो सारी चीज़ें अपनी बता देते थे। तो मैं उसमें एक चीज़ जो है, एक तो मैंने आपको ये बताया कि अगर वो सर विज़िट करना चाहें, और जो है एक चीज़ मैम और है कि आप लोग सुनिए, बड़ी गौर से इम्पोर्टेंट बात है कि जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं लाइक मेडिकल कॉलेज वगैरह, तो ऑस्ट्रेलिया में जो लखपति करोड़पति अरबपति लोग हैं उनके लिए सरकारी अस्पताल नहीं है। उनके लिए उनको वहाँ सरकारी अस्पताल में फ्री इलाज नहीं मिलता है, या वो अपना मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं। हमारे यहाँ लखपति करोड़पति भी मेडिकल कॉलेज में चला जा रहा है और उससे ज़्यादा उसको फैसिलिटी इसलिए मिलती है कि वो भाई खास आदमी है। आप लोग कहेंगे नहीं कोई जाता नहीं, मैं नहीं मानता, उनको ज़्यादा फ़ायदा है। तो हम एक इनकम टैक्स स्केल बना दें, उस स्केल पे जो रिच और अमीर आदमी हैं वो इंश्योरेंस कराए या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, तो उधर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी फ़ायदा है और यहाँ हम आधा मेडिकल कॉलेज या मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका खाली हो जाएगा कि वहाँ गरीब को ज़्यादा मौका मिल जाएगा। तो इस तरीके का एक मेरा सुझाव था। और एक चीज़ और थी मैम, जैसे रेलवे का ऑल इंडिया स्पोर्ट्स होता है, पुलिस का स्पोर्ट्स होता है, हर डिपार्टमेंट का स्पोर्ट्स होता है। अगर हम डॉक्टर का उत्तर प्रदेश मेडिकल स्पोर्ट्स डे अगर ब्रजेश जी शुरू कराएंगे, तो जो आज तक है नहीं वहाँ पे, मुझे लगता है ना कि एनुअल स्पोर्ट्स डे ऑफ उत्तर प्रदेश मेडिकल स्टाफ, एक ये है। और जैसे आपको बार बार इंस्पेक्शन करने जाना होता है ना कि डॉक्टर सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो बाहर के मुल्कों में क्या होता है कि एक मिस्ट्री पेशेंट होता है। मिस्ट्री पेशेंट यानी कि एक सरकार का आदमी जौनपुर चला गया और जौनपुर में वो गया इलाज करके, वो पूरी रिपोर्ट बना के मंत्रालय को पेश करता है, मंत्रालय को पेश करता है, तो आपको एक रेडीमेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि डॉक्टर वहाँ क्या, तो मिस्ट्री पेशेंट जो है वो भी बनाया जा सकता है। मैम एक जो सबसे ख़ास बात एक मैं आपको बताऊं कि एक हम लोग शिव गोपाल जी को भी एक अवार्ड देने जा रहे हैं,
और हम लोग ज़िंदगी भर नारा लगाते हैं मजदूर मसीहा जिंदाबाद, मजदूर मसीहा जिंदाबाद। तो मुझे लगा कि शिव गोपाल जी, हमारे स्वर्गीय TN वाजपेयी जी चले गए, JP चौबे जी चले गए, तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि हम भारतीय मजदूर मसीहा सम्मान पुरस्कार जो है शिव गोपाल जी को देना चाहिए। ये मेरी एक सोच थी। लेकिन मैम एक चीज़ में जो और से गौर से कहना चाह रहा हूँ कि ये पुरस्कार मेरी हैसियत भी नहीं है कि मैं भाई साहब को अवार्ड दूँ, लेकिन मुझे उत्तर प्रदेश से सरकार से शिकायत है कि आज तक लखनऊ में रहने वाले बड़े से बड़े ट्रेड यूनियन लीडर को उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अवार्ड नहीं मिला। बताइए किसको मिला? कोई भी किसी। तो आज हमारी मांग है कि शिव गोपाल जी को उत्तर प्रदेश का, जो भी मुझे अवार्ड्स के नाम नहीं मालूम है, बाहर रहता हूँ, यश भारती दे। और ब्रजेश पाठक जी वो ताकत हैं, दिल्ली में बात करेंगे तो जो पद्मश्री है, तमाम ऐसे अवार्ड है, वो ट्रेड यूनियन लीडर को क्यों नहीं मिल सकता? इस चीज़ की वजह से मैंने ये दिमाग लगाया और इस पर हम जानते हैं कि ब्रजेश जी हिंदुस्तान में कुछ भी करा सकते हैं और ब्रजेश जी क्या नाम, इनके छोटे भाई हैं। तो ये एक कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा था। और अब मैं चाह रहा हूँ कि एक हम शिव गोपाल जी को ये जो मजदूर मसीहा जो ट्रॉफ़ी है वो आपके हाथों से देना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गया शायद, अगर कोई चीज़ है। और दीप्ति जी आप भी आ जाए। हाँ, वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, फिर भी मैं कह रहा हूँ, मजदूर मसीहा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर मसीहा शिव गोपाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय अब मैं शायरों से गुजारिश करूंगा कि अगर नाम भी मैं ले लेता हूँ। मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ शमीम भाई, बीच में 2 मिनट लेना चाहता हूँ। देखिए, आपकी कोई बातें हम लोग टालते नहीं हैं, लेकिन ये हम लोगों की ड्यूटी है लोगों की सेवा करना। और ये स्वर्गीय वाजपेयी जी से हम लोगों को विरासत में मिला। मैंने उस दिन भी कहा कि हम लोग भी चाहते हैं, हमारे बीच में इतने गौरवशाली इतिहास लोगों का रहा है। सियाराम जी हम लोगों के बीच में हैं, 3 उनके हड़तालें, सब में जेल गए। तो आपने एक इशारा किया है, सरकार तो जो उसके लिमिट्स हैं उनमें काम करेगी, लेकिन अभी ऑल इंडिया रेलवेज फेडरेशन और नॉर्दर्न रेलवेज यूनियन, जो आपकी भी अपनी यूनियन है, उसमें अभी इतना दम है कि हम लोग ज़रूर कोई न कोई एक जो है ऐसा कोई अवार्ड जो है हम लोग निश्चित तौर पर इंस्टीट्यूट करेंगे आने वाले कल में। और ये हमारे सब मंडल मंत्री लोग मिल करके उसको तय करेंगे। साल में जब भी कभी आप एक बार मिलेंगे तो आप देखेंगे कि हम लोग निश्चित तौर पर जो डिजर्व करते हैं, मैं तो नहीं डिजर्व करता हूँ, उन लोगों को हम लोग ज़रूर उनको याद करेंगे। अभी उमाशंकर जी हम लोगों के बीच में हैं, मजदूर मसीहा तो ये असली ये हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जहाँ तक मजदूरों को इज़्ज़त देने की बात है, तो मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष के मजदूरों को अगर किसी ने इज्जत दी, और उसका एक जिंदा मिसाल है, वो भले न जिंदा हो, लेकिन वो इज्जत भारतवर्ष के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दी। स्वर्गीय वाजपेयी जी की मूर्ति आदमकद उन्होंने जो है वो स्थापित की। स्वयं प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहला जो उन्होंने वायदा किया था
आकर के उस मूर्ति का अनावरण किया उन्होंने। तो देश के प्रधानमंत्री ने वाजपेयी जी को, स्वर्गीय टी एन वाजपेयी जी को याद करने का काम किया। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी विरासत थी और हम तो एक ही बात कह कर के अपनी बात को समाप्त करना चाहते हैं कि हो मेरा काम। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अल्लामा इकबाल साहब ने कहा, ये अल्लामा इकबाल साहब ने कहा कि हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों की ज़ईफ़ों की इबादत करना। ईश्वर वहीं पर हम लोगों को रखे, लोगों की सेवा करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। मैं जा भी सकता हूँ क्या? थोड़ी देर अभी 10 मिनट जी जी। अब मैं शायरों से गुजारिश करूंगा कि हम उनका एक नाम लेते जाते हैं, वो एक एक करके स्टेज पे आ जाएं और मैं नाम एक साथ पढ़ दूंगा, एक साथ आ जाइएगा, समय बचेगा। राम प्रकाश बेखुद जी जो सदारत कर रहे हैं, अनवर कमाल जी, सुएब अनवर, इकबाल असलम, ज़ुबैर अंसारी, अफजाल इलाहाबादी, सलीम सिद्दीकी साहब, चांद देवबंदी, अमीर फैज़ल, हर्षित मिश्रा, इरशाद बाराबंकवी, मिन्नत गोरखपुरी, इमरान बनारसी, विभा शुक्ला, शहबाज तालिब और फैज़ खुमार बाराबंकवी साहब। ये फैज़ भाई जो डार्क सूट में है, ये स्वर्गीय खुमार बाराबंकवी साहब के ग्रैंड सन है। साहिल भाई, आपका नाम बोला मैंने, मोहम्मद अली साहिल साहब। और आप यकीन माने, मुझे पता है कि भाई साहब के निकलने से जो है वो क्या परिणाम होगा हॉल का, लेकिन फिर भी अगर आप शायरी में थोड़ा बहुत भी दिलचस्पी रखते हों तो आप सुनेंगे। और मैं जो है वो चाहूँगा कि इनको ट्रॉफ़ी जो है जिनको देनी है वो लोगों को मैं अगर बुला लेता हूँ तो ट्रॉफ़ी जो है भाई साहब, इन लोगों को ट्रॉफ़ी देनी है, तो उसमें मैं कुछ नाम बुलाता हूँ, वो आ जाएं और हम इन लोगों को एक एक करके ट्रॉफ़ी देते रहते हैं। ट्रॉफ़ी लेगा, आप बता रहा हूँ। आर के पांडे जी आप भी आ जाएं। विजय भाई, ये ट्रॉफ़ी देनी है, एक एक को एक एक ट्रॉफ़ी, पोइट्स को ट्रॉफ़ी देनी। आज विजय भाई आइए, कन्हैया साहब आप आ जाएं। नहीं आप एक साथ भाई वक्त चला जाएगा, माना आप इधर आ जाएं। आप एक जो भी नंबर रखा हो आप इसी से बोलते रहिए। आर के पांडे जी ट्रॉफी ले, आर के पांडे जी के बाद कन्हैया जी आ जाएं। लाइए ट्रॉफी, लाइए, उठा लो, एक साथ उठाओ, लाइए भाई। क्या हो रहा है? आप एक ट्रॉफी लाइए, नाम छोड़िए, ट्रॉफी थोड़ी नाम राम प्रकाश बेखुद साहब। आप जरा सब वहाँ तक ले जाएं, आप वहाँ तक ले जाएं। दूसरा दीजिए, दूसरा दीजिए। राकेश का नाम आप लेके जाइए। हाँ सर, कहाँ जा रहे हैं? राज बंद हो। इकबाल असलम साहब, मैं बोलता हूँ। इकबाल असलम साहब को अवार्ड पेश किया गया। जुबैर अंसारी साहब को अवार्ड देंगे विजय कुमार श्रीवास्तव जी से। जुबैर अंसारी साहब को मेमोंटो दें। अफजल इलाहाबादी साहब को। अरुण कुमार साहब से दरखास्त है कि वो मेमोंटो दें। अफजल उधर ही उतर जाए प्लीज आप लोग। अफजल इलाहाबादी साहब। अच्छा जल्दी लो। उपेंद्र सिंह जी देंगे, जल्दी लाओ, उठा लो ऐसे ही गड्ढे उठा लो पूरा। ओके ये ऐसे उठा लो, पूरी गड्ढे उठा लो भैया, पूरी गड्ढे उठा लो। मोहतरम चांद देवबंदी साहब को, चांद देवबंदी साहब, अनूप
अनूप जी जो है देंगे अमीर फैसल साहब को। मिन्नत गोरखपुरी साहब को। रामोतर जी। मिन्नत गोरखपुरी साहब को। विभा शुक्ला जी को अनुपमा दीदी से कहूंगा कि वो आके दे दें। विभा शुक्ला जी को। विभूति मिश्रा जी देंगे इकबाल इमरान बनारसी साहब को। इमरान बनारसी साहब को देंगे विभूति जी। हर्षित मिश्रा जी देंगे तो शाह साहब देंगे हमारे। हर्षित मिश्रा SU शाह साहब। ये हर्षित मिश्रा। इरशाद बाराबंकुई साहब को। सीमा आरिफ साहिबा इरशाद बाराबंकुई साहब को देंगी। मोहम्मद अली साहिब साहब के लिए तारिक जिलानी साहब को मैं स्टेज पर बुलाना चाह रहा हूँ। कारवाने इंसानियत के सदर तारिक जिलानी साहब से दरख्वास्त है कि वो स्टेज पे आ जाएं और मोहम्मद अली साहिब साहब को मोमेंटो पेश करें। शहबाज तालिब को मोमेंटो देने के लिए मैं M शमीम खान साहब से दरख्वास्त करूंगा कि मोहतरम शहबाज तालिब को मोमेंटो पेश करें। आज की नाज़िम मुशारा शहबाज तालिब साहब। और मोहतरम शोएब अनवर साहब मोमेंटो पेश करेंगे। जल्दी लो शोएब अनवर। क्या हो गया? खुल के एक साइड सबको दे दीजिए, आप उधर चले जाओ। अनुपमा जी से दरख्वास्त है कि वो मोहतरम शोएब अनवर साहब को। ज्ञान सिंह यादव जी भी हॉल में बैठे हैं, हमारे कोऑपरेटिव कन्वीनर सब, उनसे भी गुजारिश है कि आ जाएं और एक ट्रॉफी दे दें। जल्दी आएंगे। ज्ञान सिंह जी से निवेदन है कि वो मंच पे तशरीफ ले आए और हमारे शायर सलीम सिद्दीकी साहब को मोमेंटो पेश करें। ये सलीम सिद्दीकी साहब आप ज्ञान रुके रहिए। मैं अनुरोध करूंगा मीना अस्थाना जी से कि वो आएँ और कन्वीनर मुशाहरा फैज़ कुमार बाराबंकुई को मोमेंटो पेश करके उनका इस्तकबाल करें। फैज़ साहब से दरख्वास्त है कि बाय मेहरबानी बीच में आ जाएँ। मीना अस्थाना जी, फैज़ कुमार बाराबंकुई साहब। ज्ञान सिंह यादव जी को शमीम खान साहब से दरख्वास्त है कि आके उनको एक मोमेंटो पेश करें। ज्ञान सिंह जी और हमारे MSK इवेंट के रेगुलर सपोर्टर हैं, तो उसमें शायद नहीं है, पता नहीं। नरेश अग्रवाल साहब से नरेश अग्रवाल जी आइए। दरख्वास्त है कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आए। नरेश अग्रवाल साहब। नरेश भाई। नरेश साहब स्टेज पे नहीं है। नहीं है। अच्छा। ये नरेश अग्रवाल जी जो है वो हमारे साथ सन 72-73 से हम लोग क्लास 7 से साथ में पढ़ते हैं। और वैसे ये हंसी मजाक है, मेरा हंसी मजाक है, आप शायद इशारे से समझ जाएंगे कि बचपने के सबसे ख़ास दोस्त और ये सबसे ज़्यादा RSS समर्थक हैं मेरे, ये समझ लें। शमीम खान आप साहब आप भी साथ में जाएं। नरेश साहब को प्लीज प्लीज ये लगा दो सामने भाई साहब। हम भी अब मैं शमीम खान साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो अनुपमा सिन्हा जी को मोमेंटो पेश करें। आइए दीदी।
ये अनुपमा सिन्हा जी आप सब जानते होंगे कि ये क्या नाम है कंप्यूटर में हैं और ये भी आर के पांडे और श्री गोपाल मिश्रा जी के बहुत ही करीबी हैं और जो है वो मैं सिंह साहब का नाम हमेशा भूल RP सिंह के उपेंद्र इनकी परिवार से भी बहुत ज़्यादा है और ये MSK इवेंट का एक बहुत ज़बरदस्त हमें सपोर्ट करती हैं, तो उस वजह से हमने ये अनुपमा सिन्हा को ये अवार्ड हम अपने हाथ से दें। बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको। शमीम भाई सिर्फ एक अवार्ड छोटा सा बचा है बस, लास्ट है, अपना वाला दे दो। हाँ जी। कारवाने इंसानियत के सदर तारिक जिलानी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो डाइस पर तशरीफ ले आए। राम प्रकाश बेपुर साहब से भी दरख्वास्त करूंगा। कारवाने इंसानियत हर साल खुमार अवार्ड देती है और इस बार 2022 का अवार्ड मोहतरम अनवर कमाल साहब को पेश किया जाएगा, खुमार अवार्ड। तो अनवर कमाल साहब से मैं कहूँगा कि आप तशरीफ ले आए। बेपुर साहब, शमीम खान साहब से भी दरख्वास्त है कि आप भी तशरीफ ले आए। मैं जरा थोड़ा सा, क्योंकि आवाज़ भरभरा रही है, तो ये जो खुमार बाराबंकी साहब हैं, तो ये जो इनकी जो बाराबंकी में जो एसोसिएशन है, ये उनके ऑफिस बेरर हैं, वो अनवर कमाल को खुमार साहब का अवार्ड दे रही हैं और यहाँ से हमारा अवार्ड का सारा कार्यक्रम ख़त्म हो जा रहा है और मैं जो है और यहाँ मैं शहबाज तालिब जी जो इसका संचालन करेंगे उनसे अनुरोध करूँगा कि वो माइक पे आएँ और यहाँ से मुशायरे का संचालन जो है वो अपने हाथ में लें।